जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे छोटे से टॉपिक के लिए जिसका नाम है ज्वालामुखी। ज्वालामुखी दोस्तों क्या होता है? ज्वालामुखी एक ऐसी दरार या मुख होता है जिसमें पृथ्वी के अंदर जो गैस, लावा या मैग्मा या जो जलवाष्प या राख वगैरह जो होती हैं, जो पृथ्वी के अंदर से बाहर निकलती हैं, तो उसी को क्या कहते हैं हम लोग? ज्वालामुखी। और जो पृथ्वी के अंदर से बाहर निकलकर जो ये ज्वालामुखी पृथ्वी पर शंक्वाकार स्थिति में जो फैल जाता है, तो उस स्थिति को हम लोग कहते हैं ज्वालामुखी पर्वत। क्या कहते हैं हम लोग? ज्वालामुखी पर्वत। तो दोस्तों क्या हुआ? ज्वालामुखी जो दोस्तों होता है वो पृथ्वी की सतह पर क्या होता है? पृथ्वी की सतह पर ऐसी दरार, पृथ्वी की सतह पर ऐसी दरार या मुख जिससे पृथ्वी के अंदर स्थित लावा, गैस, जलवाष्प, राख, शैलखंड आदि बाहर निकलते हैं और शंक्वाकार रूप में फैल जाते हैं, तो इसे क्या कहते हैं हम लोग? ज्वालामुखी पर्वत कहा जाता है। और इसी स्थिति में जो अंदर से जो बाहर जो लावा और मैग्मा निकलता है, इसको क्या कहते हैं हम लोग? ज्वालामुखी। क्या कहते हैं? ज्वालामुखी। तो दोस्तों ज्वालामुखी जिस भाग से बाहर निकलता है, कैसा? जैसा ये हो गई पृथ्वी। क्या हो गई? ये हो गई पृथ्वी। और मान लो यहाँ से ज्वालामुखी निकलता है। कहाँ से? यहाँ से। तो ये जो कीपनुमा जो संरचना जो होती है, ये कीपनुमा जो संरचना होती है इसकी, तो इसको हम लोग कहते हैं क्या? मुख। क्या कहते हैं? इसको कहते हैं ज्वालामुखी का मुख। और इस मुख को नाम दिया गया क्या? क्रेटर। इसको क्या नाम दिया गया? क्रेटर। इसको नाम दिया गया क्रेटर। जब दोस्तों बारिश वगैरह जब होती है तो इसमें जल जमा हो जाता है। किसमें? इस मुख में और इस क्रेटर में। तो बारिश में जल जमा हो जाता है, तो इस जल को हम लोग क्या कहते हैं? या इस स्थान पर जब जल इकट्ठा हो जाता है तब क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है क्रेटर झील। क्या बोला जाता है? क्रेटर झील। इसको बोलते हैं हम लोग क्रेटर झील। तो दोस्तों जब ज्वालामुखी का जो ये मुख जो होता है वो क्या कहलाता है? क्रेटर। क्या कहलाता है? ज्वालामुखी का मुख जो होता है उसको क्या कहते हैं? क्रेटर। और जब इसमें पानी इकट्ठा हो जाता है तो क्या कहते हैं इसको? क्रेटर झील। अब दोस्तों इसके अंदर जो ये जो पॉइंट जो रखे हैं यहाँ, इसमें जो क्या होता है? पृथ्वी के अंदर इसमें मैग्मा और लावा वगैरह जो भरे हुए होते हैं, जब इसमें जल भी भरा होता है, और जब ये पृथ्वी पे अंदर जब दबाव पड़ता है तब ये जो अंदर से लावा और मैग्मा जो बाहर निकलते हैं, तो ये जल जो है जलवाष्प के रूप में बाहर उड़ता है और इसमें से राख, शैलखंड वगैरह बाहर निकलते हैं। तो इस स्थिति में जो उत्पन्न होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग? ज्वालामुखी। तो ज्वालामुखी दोस्तों कितने प्रकार के होते हैं? मुख्यतः ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? मुख्यतः ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं ज्वालामुखी? नंबर 1 दे रखा सक्रिय ज्वालामुखी। नंबर 2 क्या है? प्रसुप्त या सुषुप्त ज्वालामुखी। नंबर 3 क्या है? मृत ज्वालामुखी। ये क्या है? मुख्यतः या सामान्यतः 3 प्रकार के ज्वालामुखी होते हैं। कौन कौन से? सक्रिय ज्वालामुखी, प्रसुप्त ज्वालामुखी या सुषुप्त ज्वालामुखी या मृत ज्वालामुखी। और दोस्तों ये जो ज्वालामुखी जो होते हैं वो किस आधार पर होते हैं? तो जिस आधार पर होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। किसी आधार पर ये ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 जो होता है वो होता है सक्रियता के आधार पर ज्वालामुखी। कौन सा होता है? सक्रियता के आधार पर ज्वालामुखी। और नंबर 2 जो होते हैं वो किस आधार पर होते हैं? वो होते हैं उद्गार के आधार पर ज्वालामुखी। और सक्रियता पर आधार पर ज्वालामुखी कौन कौन से होते हैं? जो सक्रियता के आधार पर ज्वालामुखी होते हैं वो होते हैं सक्रिय ज्वालामुखी, और क्या? सुषुप्त या प्रसुप्त ज्वालामुखी। और नंबर 3 कौन सा हो गया? मृत ज्वालामुखी। जो 3 ये जो सामान्यतः ये 3 पॉइंट जो दिए रखे हैं, ये जो होते हैं कौन से? ये जो होते हैं तीनों पॉइंट
ये तीनों पॉइंट जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? सक्रियता के आधार पर ज्वालामुखी। कौन कौन से होते हैं? सक्रियता के आधार पर ज्वालामुखी। नंबर 1 पॉइंट जो हमारा है, पहला पॉइंट कौन सा? सक्रिय ज्वालामुखी। सक्रिय ज्वालामुखी दोस्तों कौन से होते हैं? ये वे ज्वालामुखी होते हैं जो वर्तमान समय में क्या होता है? वर्तमान समय में फट रहे हों। जैसे अभी कोई ज्वालामुखी फट रहा हो या क्या हो, उसको जल्द फटने की उम्मीद हो या आशंका हो। क्या? जल्द फटने की उम्मीद या आशंका हो, या उसमें क्या होता है? गैस का रिसाव चल रहा हो। क्या? गैस का रिसाव चल रहा हो या उसमें धुआं निकल रहा हो। तो इस ज्वालामुखी में ये कैसा ज्वालामुखी होता है? ये होता है सक्रिय ज्वालामुखी। इसका मतलब क्या होता है? या जब उसमें गैस का रिसाव होगा या जल्द फटने की उम्मीद होगी या वो फट रहा होगा, तो इस प्रक्रिया में क्या होता है? वो सक्रिय होता है। जब उसमें धुआं निकलेगा तो वो सक्रिय होगा। जब धुआं निकलेगा, वो क्यों निकलेगा? जब धुआं इसलिए निकलेगा क्योंकि उसमें अंदर से उबाल आ रहा होगा। उबाल, गर्मी की वजह से उबाल आ रहा होगा, इसलिए तो धुआं निकल रहा है। जब धुआं निकल रहा है तो उसके अंदर और आग बढ़ेगी तो वो, इसका मतलब क्या हुआ? ये ज्वालामुखी जो है सक्रिय ज्वालामुखी है। दोस्तों, ये सक्रिय ज्वालामुखी कौन से होते हैं? सक्रिय ज्वालामुखी एक होता है हमारा कौन सा? स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी। कौन सा होता है? स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी जो होता है सक्रिय ज्वालामुखी। कौन सा होता है? स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी। अब ये दोस्तों स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी है, ये पाया कहाँ जाता है? ये पाया जाता है हमारा लिपारी द्वीप पर। किस पे पाया जाता है? लिपारी द्वीप पर। नंबर 1 सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी, जो पाया जाता है कहाँ? लिपारी द्वीप पर। और दूसरा कौन सा है? एटना ज्वालामुखी। ये कहाँ पाया जाता है? सिसिली, इटली का जो सिसिली द्वीप है। कौन सा? इटली का सिसिली द्वीप। इटली का सिसिली द्वीप है, वहाँ पाया जाता है कौन सा? एटना ज्वालामुखी। इटली के सिसिली द्वीप पर एटना ज्वालामुखी पाया जाता है। और स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी जो है वो कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है लिपारी द्वीप पर। और एक है हमारा कौन सा? कोटोपैक्सी। एक है कोटोपैक्सी। कोटोपैक्सी जो है वो कहाँ पाया जाता है? वो पाया जाता है कहाँ? इक्वाडोर में। कहाँ पाया जाता है? इक्वाडोर में। दोस्तों, ये जो हमारा कोटोपैक्सी ज्वालामुखी जो है, कौन सा? कोटोपैक्सी ज्वालामुखी। इस ज्वालामुखी को हम लोग क्या कहते हैं? सक्रिय ज्वालामुखी। विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कहा जाता है किसको? कोटोपैक्सी को। विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी किसको कहते हैं? कोटोपैक्सी को, जो कहाँ पाया जाता है? इक्वाडोर में। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा वो क्या है? प्रसुप्त या सुषुप्त ज्वालामुखी। कौन सा है? प्रसुप्त या सुषुप्त ज्वालामुखी। ये दोस्तों ज्वालामुखी कैसे होते हैं? ये ज्वालामुखी ऐसे होते हैं कि कोई ज्वालामुखी बहुत इतिहास में बहुत सब पहले फटा हो। मतलब क्या होता है? लगभग लाखों वर्ष पहले। कैसा? लाखों वर्ष पहले इस ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ हो। अब वह, बल्कि ये मृत अवस्था में ना हो। मतलब क्या होता है? कोई ज्वालामुखी जो है वो लाखों वर्ष पहले फटा हो। क्या होता है? लाखों वर्ष पहले फटा हो और भविष्य में फटने की कोई उम्मीद हो। तो इस ज्वालामुखी को क्या कहते हैं? प्रसुप्त ज्वालामुखी या सुषुप्त ज्वालामुखी। क्या कहते हैं? प्रसुप्त ज्वालामुखी या सुषुप्त ज्वालामुखी। और ये दोस्तों ज्वालामुखी कौन कौन से होते हैं? ये होते हैं, नंबर 1 ज्वालामुखी जो होता है इसका वो होता है फ्यूजियामा।
क्या होता है, फ्यूजीयामा ज्वालामुखी। और ये फ्यूजीयामा ज्वालामुखी है दोस्तों, ये कहाँ पाया जाता है, ये पाया जाता है जापान में। कहाँ पाया जाता है, जापान में। और ये एक हो गया फ्यूजीयामा और एक हो गया क्या, विसुवियस। एक हो गया क्या, विसुवियस। विसुवियस ज्वालामुखी है दोस्तों, ये कहाँ पाया जाता है, ये पाया जाता है इटली में। और एक है क्या, क्राकाताओ। एक ज्वालामुखी है जो हमारा, वो कौन सा है इसका, क्राकाताओ। एक प्रसुप्त ज्वालामुखी कौन सा है, क्राकाताओ। और ये कहाँ दोस्तों पाया जाता है, ये पाया जाता है इंडोनेशिया में। कहाँ पाया जाता है, इंडोनेशिया में। दोस्तों एक ज्वालामुखी जो होता है, तोबा ज्वालामुखी। कौन सा, तोबा ज्वालामुखी। प्रसुप्त या सुसुप्त ज्वालामुखी में आता है दोस्तों एक तोबा ज्वालामुखी। ये एक ऐसा ज्वालामुखी है जो आज से लगभग 70,000 वर्ष पूर्व, कितना, 70,000 वर्ष पूर्व, कितना, 70,000 वर्ष पूर्व एक भारतीय उपमहाद्वीप है। क्या, भारतीय उपमहाद्वीप। क्या है, भारतीय उपमहाद्वीप। जब 70,000 वर्ष पूर्व तोबा ज्वालामुखी जो फटा था, तो भारतीय उपमहाद्वीप के सभी मानव मारे गए थे। जितने मानव वगैरह जो थे वो सब मारे गए थे। जितनी मानव थे या जितने जीव जंतु थे उस महाद्वीप पर, किस महाद्वीप पर, भारतीय उपमहाद्वीप पर, जहाँ तोबा ज्वालामुखी 70,000 वर्ष पूर्व फटा था, तब उस पर जितने जीव जंतु या मानव जाति रहती थी वो सारी की सारी जो थी मारी गई थी। और जो बचे हुए थे वो क्या थे, वो विलुप्ति की कगार पर पहुंच गए थे। अब नेक्स्ट हमारा जो है ज्वालामुखी, वो ज्वालामुखी है हमारा मृत ज्वालामुखी। दोस्तों अब इसके बारे में बात करते हैं हम लोग। मृत ज्वालामुखी, ये वे ज्वालामुखी होते हैं जिनके अंदर लावा या मैग्मा खत्म हो चुका होता है। कैसे, जिनके अंदर, मतलब जो पृथ्वी जो होती है जहाँ पर ज्वालामुखी फटता है, वहाँ पर क्या होता है, नीचे ज़मीन के अंदर क्या होता है, लावा, मैग्मा या जल वाष्प या शैलखंड या राख जो भरे पड़े होते हैं वो खत्म हो गए होते हैं। तो उस ज्वालामुखी को हम लोग क्या कहते हैं, मृत ज्वालामुखी। जब ये शैलखंड, मैग्मा या लावा जब पृथ्वी के अंदर समाप्त हो जाएंगे तो क्या होगा दोस्तों, तो वो ज्वालामुखी जो होगा वो उनको बाहर नहीं निकाल पाएगा, पृथ्वी से बाहर नहीं निकल पाएगा। दोस्तों क्या होता है, ज्वालामुखी के क्या होता है, ज्वालामुखी के जो लावा और मैग्मा जो बाहर निकलते हैं उसको क्या कहते हैं हम लोग, ये जो नली टाइप की होती है इसको कहते हैं ज्वालामुखी नली। क्या कहते हैं, ज्वालामुखी नली। इसको कहते हैं ज्वालामुखी नली। जो दोस्तों ये जो मृत ज्वालामुखी जो दोस्तों होता है, तो ये कौन कौन से मृत ज्वालामुखी कहलाते हैं। मृत ज्वालामुखी कहलाता है, नंबर 1 कहलाता है किलिमंजारो ज्वालामुखी। क्या होता, किलिमंजारो ज्वालामुखी। क्या होता है, किलिमंजारो ज्वालामुखी, जो कहाँ पाया जाता है, तंजानिया में। कहाँ पाया जाता है, तंजानिया में। ये तंजानिया दोस्तों कहाँ है, तंजानिया जो है वो है अफ्रीका में। कहाँ है दोस्तों, अफ्रीका में। नेक्स्ट कौन सा है ज्वालामुखी, एक सेकेंड, नेक्स्ट है ज्वालामुखी हमारा दोस्तों चिम्बाराजो। नेक्स्ट कौन सा मृत ज्वालामुखी है, चिम्बाराजो। कौन सा है, चिम्बाराजो। अब ये ज्वालामुखी कहाँ पाया जाता है, ये पाया जाता है इक्वाडोर में। चिम्बाराजो ज्वालामुखी है वो पाया जाता है इक्वाडोर में। जो ये इक्वाडोर जो है तो ये कहाँ पर है, ये है दक्षिण अमेरिका में। कहाँ है, दक्षिण अमेरिका में।
नेक्स्ट मृत ज्वालामुखी है पोपा। कौन सा ज्वालामुखी? पोपा। इसको जो पोपा ज्वालामुखी है ये पाया जाता है म्यांमार में। कहाँ पाया जाता है? म्यांमार में। पोपा ज्वालामुखी जो है दोस्तों वो पाया जाता है म्यांमार में। अब दोस्तों हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं जो हमें नीचे दे रखे हैं, ज्वालामुखी का क्षेत्रीय वितरण। ज्वालामुखी का क्षेत्रीय वितरण, ज्वालामुखी जो है वो कौन कौन से क्षेत्रों में विभाजित है, कहाँ कहाँ ज्वालामुखी जो है फटते हैं, ये दिया गया पॉइंट हमारा। तो पहला पॉइंट है परिप्रशांत महासागरीय पेटी। कौन सा? परिप्रशांत महासागरीय पेटी। इसको हम लोग क्या कहते हैं? परिप्रशांत महासागरीय पेटी को एक दूसरा नाम दिया गया, इसको कहते हैं हम लोग अग्नि वलय। क्या कहते हैं? अग्नि वलय, यानी कि इंग्लिश में कहते हैं इसको क्या? इंग्लिश में कहते हैं रिंग ऑफ फायर। क्या कहते हैं? रिंग ऑफ फायर। परिप्रशांत महासागरीय पेटी जो है उसको कहते हैं अग्नि वलय, जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं हम लोग? रिंग ऑफ फायर। ये जो दोस्तों जो है क्या? परिप्रशांत महासागरीय पेटी। यहाँ पर विश्व के लगभग कितने? विश्व के लगभग 2/3 भाग सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? विश्व के लगभग 2/3 सक्रिय ज्वालामुखी जो पाए जाते हैं वो किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? इस तरह से क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। कैसे? कि सक्रिय ज्वालामुखी जो हैं वो विश्व के लगभग 2/3 सक्रिय ज्वालामुखी जो हैं वो किस क्षेत्र में अधिक पाए जाते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा परिप्रशांत महासागरीय पेटी। क्या हो जाएगा? परिप्रशांत महासागरीय पेटी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा क्या? मध्य महाद्वीपीय पेटी। और अगला पॉइंट है क्या? मध्य अटलांटिक पेटी। और नेक्स्ट पॉइंट जो लास्ट पॉइंट है वो क्या है? पूर्वी अफ्रीकी व्रंश घाटी पेटी। अब दोस्तों जो है हमारे जो कुछ प्रमुख ज्वालामुखी जो हैं वो आपको दे रखे हैं। आगे नेक्स्ट पॉइंट में दे रखे हैं क्या? विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी और उनके स्थान। स्थान मतलब जहाँ जिस देश में वो ज्वालामुखी जो हैं स्थित हैं तो उस देश का नाम और ज्वालामुखी देखते हैं हम लोग। पहला ज्वालामुखी 1 पॉइंट दे रखा हमारा एटना ज्वालामुखी। एटना ज्वालामुखी दोस्तों कहाँ पाया जाता है? अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था पीछे। एटना ज्वालामुखी जो है वो इटली के सिसिली द्वीप में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? इटली के सिसिली द्वीप में पाया जाता है। और एटना ज्वालामुखी जो है दोस्तों वो कैसा ज्वालामुखी है? वो है सक्रिय ज्वालामुखी। कैसा है? सक्रिय ज्वालामुखी। एटना ज्वालामुखी इटली के सिसिली द्वीप पर पाया जाता है। वो कैसा ज्वालामुखी है? सक्रिय ज्वालामुखी। और ये जो विसुवियस जो ज्वालामुखी दे रखा है ये कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है इटली में। विसुवियस ज्वालामुखी जो है वो पाया जाता है इटली में। इस विसुवियस ज्वालामुखी को हम लोग क्या कहते हैं? इस विसुवियस ज्वालामुखी को कहते हैं सुप्त ज्वालामुखी। सुप्त ज्वालामुखी या प्रसुप्त ज्वालामुखी। और विसुवियस ज्वालामुखी कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है इटली में। नेक्स्ट ज्वालामुखी है वो कौन सा? चिम्बाराजू ज्वालामुखी। और ये कहाँ पाया जाता है? चिम्बाराजू ज्वालामुखी जो है दोस्तों ये पाया जाता है कहाँ? इक्वाडोर में। कहाँ पाया जाता है? इक्वाडोर में। और ये चिम्बाराजू ज्वालामुखी जो है वो कौन सा ज्वालामुखी है? ये ज्वालामुखी जो है वो है मृत ज्वालामुखी। कौन सा है? मृत ज्वालामुखी। नेक्स्ट पॉइंट है कोटोपैक्सी। कौन सा है? कोटोपैक्सी ज्वालामुखी। ये कहाँ पाया जाता है? ये कोटोपैक्सी ज्वालामुखी है दोस्तों ये पाया जाता है इक्वाडोर में। इक्वाडोर कहाँ है? इक्वाडोर जो है दोस्तों वो है दक्षिण अमेरिका में। कहाँ है? दक्षिण अमेरिका में। और कोटोपैक्सी ज्वालामुखी कैसा ज्वालामुखी है? ये है सक्रिय ज्वालामुखी। नेक्स्ट कौन सा है हमारा? मोना लाऊ हवाई द्वीप। मोना लाऊ जो ज्वालामुखी जो है वो कहाँ पाया जाता है? हवाई द्वीप में। और ये एक कैसा ज्वालामुखी है? मोना लाऊ ज्वालामुखी जो है वो कैसा ज्वालामुखी है?
ये ज्वालामुखी जो है कैसा है, वो क्या कहते हैं, मोना लोआ ज्वालामुखी जो है वो उद्गार की प्रकृति के अनुसार जो हमने अभी बात की थी पिछले, उद्गार के अनुसार मतलब क्या है, उद्गार के आधार पर जो ज्वालामुखी जो होते हैं, उद्गार के आधार पर ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं, उद्गार के आधार पर ज्वालामुखी होते हैं 2 प्रकार के। कौन कौन से ज्वालामुखी होते हैं, उद्गार के आधार पर जो 2 ज्वालामुखी होते हैं, 2 प्रकार के ज्वालामुखी होते हैं, वो नंबर 1 होता है, उसमें एक जो होता है वो होता है केंद्रीय उद्भेदन वाले ज्वालामुखी। कौन से होता है, केंद्रीय उद्भेदन वाले ज्वालामुखी। नंबर 2 जो ज्वालामुखी होता है वो क्या, कैसा ज्वालामुखी होता है, नंबर 2 ज्वालामुखी होता है दरारी उद्भेदन ज्वालामुखी। कैसा होता है, दरारी उद्भेदन ज्वालामुखी। ये कहाँ से जो प्रकट होते हैं दरारी उद्भेदन ज्वालामुखी, जहाँ पर पृथ्वी पर दरार जो पैदा होती है, जब जिस पृथ्वी पर जिस स्थान पर दरार होती है वहाँ पर ये क्या होता है, वहाँ पर ये उत्पन्न होता है। और जो केंद्रीय ज्वालामुखी जो होता है वो जहाँ पर ज्वालामुखी केंद्र होगा वहाँ उत्पन्न होगा। तो जो ये हमारा जो मोना लोआ ज्वालामुखी जो है, जो हवाई द्वीप पर पाया जाता है, ये हमारा केंद्रीय उद्भेदन ज्वालामुखी है। कैसा है, केंद्रीय उद्भेदन ज्वालामुखी। मोना लोआ जो ज्वालामुखी जो हवाई द्वीप पर है वो कैसा है, केंद्रीय उद्भेदन ज्वालामुखी। और नंबर नेक्स्ट कौन सा है हमारा, क्राकाताओ ज्वालामुखी। जो क्राकाताओ ज्वालामुखी जो है वो पाया जाता है कहाँ, इंडोनेशिया में। और ये कैसा ज्वालामुखी है, ये सुप्त ज्वालामुखी। कैसा ज्वालामुखी है, सुसुप्त ज्वालामुखी, सुप्त ज्वालामुखी या प्रसुप्त ज्वालामुखी। नेक्स्ट ज्वालामुखी है हमारा फ्यूजियामा ज्वालामुखी। फ्यूजियामा कहाँ पाया जाता है, ये पाया जाता है जापान में। ये भी कैसा है, ये भी सुसुप्त ज्वालामुखी या प्रसुप्त ज्वालामुखी है। नेक्स्ट हमारा है मेथन ज्वालामुखी। ये पाया जाता है कहाँ, फिलीपींस में। नेक्स्ट कौन सा है, किलिमंजारो ज्वालामुखी, जो पाया जाता है तंजानिया में। किलिमंजारो कैसा है, किलिमंजारो जो है दोस्तों वो है मृत ज्वालामुखी। नेक्स्ट हमारा क्या है, लाकी आइसलैंड। क्या मतलब, लाकी ज्वालामुखी जो है वो आइसलैंड पर पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, आइसलैंड पर। और जो पोपा ज्वालामुखी है जो पाया जाता है कहाँ, म्यांमार में। और जो म्यांमार में पाया जाता है पोपा ज्वालामुखी, ये कैसा है, मृत ज्वालामुखी। और ये कटमई ज्वालामुखी जो है वो पाया जाता है यूएस के अलास्का में। कहाँ पाया जाता है, अलास्का में। दोस्तों हम इसमें बता दे रहे हैं जो इसमें जो इम्पोर्टेंट ज्वालामुखी जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। एक होता है पोपा ज्वालामुखी। कौन कौन था, पोपा ज्वालामुखी। एक होता है किलिमंजारो ज्वालामुखी। एक होता है फ्यूजियामा। और एक हो गया कोटोपेक्सी। और एक होगा चिम्बाराजो। कौन सा हो गया, चिम्बाराजो। और नेक्स्ट कौन सा है, विसुवियस। ये जो ज्वालामुखी जो है ये इम्पोर्टेंट ज्वालामुखी होते हैं और इनको जो है प्रश्न बनाकर पूछ दिया जाता है। कैसा कि चिम्बाराजो ज्वालामुखी जो है वो किस द्वीप पर या कहाँ पाया जाता है, इस तरह से पूछ दिया जाएगा। तो चिम्बाराजो ज्वालामुखी है इक्वाडोर में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, इक्वाडोर में। तो दोस्तों आज का टॉपिक हमारा यहीं पर समाप्त होता है। तो टॉपिक आपको कैसा लगा, अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।